नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली में भ्रष्टाचार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आज कान्हा, माखन चोर, राक्षस, दिल्ली का तुगलक जैसे शब्दों तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर उसके लोगों को फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी गुजरात हार रही है। बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल आत्ममुग्ध हैं, दिल्ली और पंजाब क्या जीत लिए, खुद को भगवान समझने लगे, कान्हा बताने लगे। कह रहे हैं कान्हा की तरह आम आदमी पार्टी का जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल उठाया, आरोप लगाया, एक्साइज की चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, उसके विधायकों को डरा नहीं पा रही है, खरीद नहीं पा रही है, तो अब ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की मदद से गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, अमानतुल्लाह को डाल दिया, अब सिसोदिया को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है। सवाल यह है कि केजरीवाल जी को यह पहले से पता होता है कि उनकी किस विधायक, किस नेता के घर पर रेड होने वाली है। वो पहले ही मंच से इसका ऐलान भी कर देते हैं। संबित पात्रा ने जो कटमनी जैसे आरोप लगाए हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सारी फाइल्स पर केजरीवाल के लोगों के दस्तखत होते हैं, सीएम कभी दस्तखत नहीं करते हैं। क्या है इसकी सच्चाई? मुकाबला में इन बड़े सवालों पर बहस की शुरुआत करें उससे पहले सुनाते हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार की लड़ाई कान्हा और माखन चोर तक कैसे आई। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो, केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं, वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। तो दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। अमानतुल्लाह खान पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी का आज पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था। केजरीवाल ने इसी सम्मेलन में दावा किया कि कृष्ण ने बचपन में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। आप भी छोटी सी पार्टी है, ये कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। इसका जवाब संबित पात्रा ने दिया। कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था, तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई, तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई। और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा, तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं।
ये भगवान है। और देखिए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव झा जी आपसे ही कर रही हूं। आप ही की तरफ इशारा बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो लोग जो एक्साइज ड्यूटी में घोटाला करते हैं अपनी तुलना भगवान से करने लगे हैं, कान्हा से करने लगे हैं। वो माखन चुराते थे, आप कटमनी लेते हैं। आवाज आ रही है संजीव जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। संजीव जी, सवाल उठाया जा रहा है आप पर कि माखन चुराने वाले से आप कैसे अपने आप का कंपैरिजन कर सकते हैं, जबकि आप तो शराब के नाम पर कटमनी लेते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि पिछले हमारी 8-10 साल की हमारी पुरानी पार्टी और जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बना, और आज आप देखिए कि पूरे देश से लगभग 1500 जनप्रतिनिधि आए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि 10 साल की पार्टी में लोगों का किस तरह का विश्वास है, ये लोगों का आस्था दर्शाता है। और 5 साल के जो गवर्नेंस के मॉडल हैं उस मॉडल को लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी उदाहरण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आज आम आदमी पार्टी का जन्म ही केवल इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 60 साल में इस देश के संविधान के चिथड़े उड़ाए गए हैं। जिस सपने को बुना गया था उस सपने को तोड़ा गया है। तो अब आम आदमी पार्टी उस संविधान की रक्षा करेगी, उस अंतिम व्यक्ति तक काम करेगी जिस सपनों के साथ संविधान बना था। तो उदाहरण दे रहे थे कि जिस तरह से 10 साल के उम्र में कान्हा ने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया, अब भ्रष्टाचार रूपी राक्षस, महंगाई रूपी राक्षस का अंत आम आदमी पार्टी करेगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी बहुत घबराती है जब कभी भी हम इनके भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, जब हम ये कहते हैं कि आपने देश को धोखा दिया, आप महंगाई कम करने के नाम पर आए थे। आप जब आया था तो आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपने इस देश के चुने हुए सरकार को गिराकर, चुने हुए विधायकों को खरीद कर लगभग 7 से 8 ठीक संजीव जी, मैं इस पर तो चर्चा करूंगी चूंकि आप बार बार जिक्र करते हैं। आज भी आपने यही कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है। इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी और शहजाद पूनावाला है इस बात का जवाब देंगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं। इस देश ने बहुत दंश झेला है। पॉलिटिकल पार्टीज जो आपसे पहले रही उन्होंने जनता के साथ गलत किया है, लेकिन आप कैसे करिएगा सर? आप पर भी तो वही आरोप हैं जो बीजेपी, कांग्रेस या बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर लगते हैं। आप कैसे पार्टी विद डिफरेंस हो गए? नहीं, देखिए होता क्या है, एक बात समझिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है और दरबार तुम्हारा है। तुम इसी तरह से 160 एफआईआर अभी तक हमारे विधायकों पे हुए हैं और 135 एफआईआर फर्जी कोर्ट ने करार दिया। झूठे एफआईआर, झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं। अपने पुलिस से कहलवा करके हमारे विधायकों में तरह तरह के एफआईआर कराए जा रहे हैं। तो आप जांच करा लो ना, हम जांच से नहीं घबराते। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम ये पूछते हैं कि जब सीबीआई नहीं संजीव जी, लेकिन देखिए किसी के कहने से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कहने से आप कट्टर भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएंगे, ऐसे ही आपके कह देने से आप कट्टर ईमानदार नहीं हो जाएंगे सर। अब सवाल तो ये ना कि आप कौन है, आप कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहेंगे। जांच एजेंसियों को उनका काम करने दीजिए। जब इतने ही पाक साफ थे आपके मंत्री, तो सत्येंद्र जैन अब तक जेल से बाहर क्यों नहीं आए संजीव झा जी? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पिछले 3 डेट पे लगातार यही माननीय जज भी कह रही हैं कि आखिर इस केस में है क्या ये बता दो, कौन सा करप्शन हुआ ये बता दो। और देखिए, हद तो तब हो गई जो ही जज साहिबा सवाल पूछना शुरू कर दी, उन्होंने कहा कि अब जज बदल देंगे। तो आप देखिए किस तरह के इस देश की। अच्छा संजीव जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ उत्सुकता है संजीव झा जी। संजीव झा जी सुनिए ना, मुझे एक चीज समझा दीजिए, इस देश में जज बदले कैसे जाते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी बदलती है क्या जज? प्रक्रिया में बीजेपी का हाथ हो सकता है या किसी भी रूलिंग पार्टी का हाथ हो सकता है, ये होती है कि हमारी न्यायपालिका में किसी बदलाव की प्रक्रिया? ना, इनके वकील कह रहा है ना, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इनके वकील कह रहे हैं कि नहीं, अब आप जज बदल दीजिए। जब जज इनसे सवाल पूछने लगे, एजेंसी के पास जवाब नहीं था,
तो आप इन्होंने मैं जहां कहा तक कि नहीं, हम जानती जज हूँ बदल शायद देते हैं ये ताकि पावर थोड़ी और लंबा रूलिंग पार्टी प्रक्रिया में भी चल नहीं है। जाएगा। खैर लेकिन शहजाद देखिए, पूनावाला जी जवाब देंगे मैं आप किन ये बातों एक का। बात जान लीजिए, सच जो है हाँ। वो परेशान हो सकता है, लेकिन परेशान नहीं आप हो सकता। उसको ठीक है खत्म नहीं संजीव कर झा जी, सकते। बिल्कुल आप ये कह चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, आप जज बदल देते हैं जब इनकी बात प्रूफ हो रही होती है, इनके मंत्री पर लगे आरोपों को लेकर जज साहिबा सवाल पूछती हैं तो आप जज बदल देते हैं। इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं आप आम आदमी के खिलाफ, क्योंकि 2 राज्यों में इन्होंने सरकार बना ली है। देखिए, क्योंकि बात आज कान्हा श्री कृष्ण की हुई है तो मेरे मन में रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां मन में आ रही है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, हम सभी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, पर यहाँ पर कोई भी बैठा जो मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति होगा वो कभी अपनी तुलना या अपनी पार्टी की तुलना हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं के साथ कभी नहीं करेगा। आलोक जी और मेरी बहुत लड़ाई झगड़े हर रोज होते हैं, परंतु हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि देखिए, किसको ये कान्हा बोल रहे हैं, कान्हा किसको बोल रही है? ये संजीव झा जो खुद कन्विक्ट हुआ है, अब ये बोलेगा कोर्ट भी गलत है, इनको कन्विक्शन हुई है पुलिस के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए, ये और अखिलेश त्रिपाठी। अब सुन लीजिए संजीव झा जी, सुन लीजिए कान खोलकर। या अमानतुल्लाह खान जो वक्फ में घोटाला करता है, जिसके ऊपर 23 केस है, जिसको BC बैड कैरेक्टर घोषित किया गया है। या ताहिर हुसैन जिसने हमारे हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाया दिल्ली में, जिसने मार दिया हमारे अंकित शर्मा जी को जो IB अफसर थे, जो मास्टरमाइंड था दिल्ली दंगों का, और जिसको बचाने के लिए यही अमानतुल्लाह खान BC बैड कैरेक्टर कहता है कि मुसलमान है इसलिए कन्विक्ट हुआ। या वो अरविंद केजरीवाल जो खड़े होकर कहता है कि मेरी नानी ने बोला था कि राम मंदिर मत बनाओ, राम मंदिर बनाना अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पर एक ढांचे को ढाकर बनाया गया। मेरे पास वीडियो में सुनाना चाहता हूं। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार चर्चा दिल्ली को लेकर जरूर कर रहे थे, लेकिन ये मामला पंजाब के मोहाली से जुड़ा हुआ है। मामला बहुत बड़ा है चूंकि यहां पर 60 बच्चियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला है। मेरे साथ जो मेहमान है संजीव जी, चूंकि आपकी सरकार है, पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगी, इन हालातों को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? चूंकि छात्राएं इस बात पर अड़ी हुई हैं कि सिर्फ वो आरोपी छात्रा का मसला नहीं है, 60 और लड़कियां हैं जिनके साथ ये हरकत की गई है, ये शर्मनाक हरकत की गई है और इस मामले को दबाया जा रहा है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने पहले ही कह दिया है कि हम इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी खुद संपर्क में हैं सभी अधिकारियों से। जो जिस पे आरोप था उसको पकड़ लिया गया और पुलिस जांच कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है और अफवाहों पे लोग ध्यान न दें। लगातार पुलिस जितने भी जो भी आरोपी होंगे, जिस तरह की भी जांच की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संजीव जी, लेकिन छात्राएं बार बार इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि आप सिर्फ एक छात्रा से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? वार्डन के वीडियो का हवाला दिया जा रहा है जिसमें वार्डन उस आरोपी छात्रा से जब पूछताछ करती है तो बाकी छात्राओं का भी एग्जाम्पल दे रही है कि आपने उन लड़कियों के साथ, उन बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन आप सिर्फ एक आरोपी को पकड़कर और कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही वीडियो वायरल हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है। नहीं, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। मेरा कहना है कि एक को पकड़ा गया है। अब इसमें जो भी और भी लोग होंगे, जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होंगे, सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस थोड़े से हमें पुलिस प्रशासन को समय देना चाहिए, हमें अपना विश्वास रखना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जो जो भी छात्रों के आरोप हैं वो सभी आरोपों को लिया जा रहा है। पुलिस पूरी मुस्तैद तफ्तीश कर रही है। तो मुझे ये लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि ये बहुत संगीन मामला था, इसलिए इसमें किसी को न बख्शा जाए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। आलोक शर्मा जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं कि वहां पर खुद CM भी एक्टिव हैं, लगातार छात्राओं से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो पुलिस ने अभी तक की कार्रवाई की है, विपक्ष होने के नाते आप संतुष्ट हैं सरकार की इस कार्रवाई से? देखिए, मुझे लगता है प्राची जी, जरूर CM महोदय भी बहुत एक्टिव है, पूरी आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव है इस मामले में। उसका कारण है सीधा सीधा, उसका कारण यह है कि जो 3 लोग राज्यसभा पंजाब में से इस यूनिवर्सिटी के मालिकों में से कहीं एक वो तो नहीं। झा जी क्लियर करें इस चीज। और यही कारण है कि पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, वो पूरी तरह से आरोपी को पकड़ना और चीज पर काम कर कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को बचाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो राज्यसभा के सांसद तो नहीं हैं। मुझे तो लगता है वही सांसद हैं और इसी कारण से आज तमाम सवाल उठ रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस की थ्योरी और जिस तरह से
हॉस्टल वार्डन का बयान है और तमाम छात्राओं का बयान है, वो पूरी तरह से अलग है। ठीक है आलोक शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बड़े गंभीर सवाल उठाए जिसका जवाब मुझे लगता है कि संजीव जी देंगे। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। पुनीत, छात्रा जो वहां पर मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, उनसे भी बात करिए और जानिए कि उनका वर्जन क्या है, वो क्यों इकट्ठा हो गए हैं सड़कों पर। जरूर मैं उनका वर्जन जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगा। यहाँ पे कि कुछ छात्र यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर सीयू के प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले और लड़कियों के साथ जो भी हुआ है गलत वो ठीक किया जाए और छुपाने की कोशिश ना किया जाए, इसे सप्रेस ना करा जाए मैटर को, छुपाने की कोशिश ना किया जाए। आपसे अगर हम बात करें, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो सही है, फॉर रीजन हो रहा है। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है। सरकारी यूनिवर्सिटी होती है तो कुछ होता भी है, यहाँ कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेकार है। जनता से अपील यही करूंगा, बस धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग है आपकी? क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं प्रोटेस्ट? मुझे नहीं आना जी इस पे। तो यहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूँ। पर आप यही हॉस्टल था यहाँ पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और इस वक्त और भी छात्र यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या डिमांड है आपकी? ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट छात्रों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार क्या आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस। किस तरह से जस्टिस? वी वांट जस्टिस। यूनिवर्सिटी वाले सच तो बताए क्या हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है बार बार। आपको लगता है कि बात छुपाई जा रही है? हाँ। अब क्या प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, क्यों? देखो ये बात है कि यूनिवर्सिटी ये बात छुपाना चाह रही, पर ऐसा होगा नहीं। जो मतलब जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इनका यही कहना है कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और यहाँ पर बात जो है वो छुपाई जा रही है। ये आप तस्वीरें, ये छात्र हैं जो है वो यहाँ से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट जो यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर इस वक्त ये छात्राएं जो है वो यहाँ पर बाहर आ रही हैं और उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे हम छात्राओं से। लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर आपका चल रहा है, क्या चाहते हैं आप? सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए हर फ्लोर पर। सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए हर फ्लोर पर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है? उस समय नहीं है, बिल्कुल बेकार है। सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी कैमरास जहाँ पर होना चाहिए। और भी छात्र हैं यहाँ पर, स्लोगन्स इन्होंने उठाए हुए हैं अपने हाथ में, आप देख सकते हैं तस्वीर, स्लोगन्स उठाए हुए। क्या मांग कर रहे हैं? किस तरह के जस्टिस, किस तरह के जस्टिस चाहते हैं? कैसा न्याय? तो ये लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो छात्राओं द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लगातार उनसे जो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है कि उन्हें न्याय चाहिए। और हालांकि होर्डिंग यहाँ पर उठाए हुए हैं उन्होंने अपने हाथ में, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ छात्रों का कहना है कि यहाँ पर उनके यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, वो यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए छात्राओं की मांग है और इसी को लेकर जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर हैं, छात्र भी नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी मांगे जो हैं वो रखी जा रही हैं क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला सामने आया है और ये जो मसला है वो 60 लड़कियों से जुड़ा हुआ है, ऐसी बातें छात्राओं की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन पुनीत, ये जो लड़कियां यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं या पूरे स्टूडेंट्स जो इकट्ठा हुए हैं, इनकी मांग है वीसी से बात करना, तो कोई बातचीत अभी हो रही है? कुछ क्या कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से? अभी देखिए जो छात्र हैं वो यही चाहते हैं कि जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं उनसे बातचीत की जाए, अपनी जो बात है उनके आगे रखी जाए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ, आपकी जो मांग है वो ये है कि आप अपनी बात जो है वो वीसी से आगे रखना चाहते हैं, क्या अभी कुछ रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स है सर, हमारी वीसी सर से बात होने वाली है। जो भी होता है हम आपको आगे बाइट्स दे देंगे, हम आपको आगे बता देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए बस थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा समय आपसे चाहेंगे। क्या डिमांड क्या चाहते हैं आप? क्या वो हम आप सबको जो भी आगे बातें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको होगा सर, सब आपके सामने होगा। एक तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि वीसी से हमारी बात होने वाली है और हम तमाम जो बातें हैं वो वीसी के आगे रखेंगे। जी
बिल्कुल, देखिए जो छात्र हैं वो अपनी मांग जो है वीसी के सामने रखना चाहते हैं और जो छात्रों की प्रमुख मांगे नजर आ रही हैं वो ये कि पहले तो इस मसले को दबाया ना जाए, जो मामला है उसे सामने लाया जाए। चूंकि पुलिस के बयानों में और यूनिवर्सिटी के जो बयान हैं वो तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन जो उस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं उनके बयान अलग नजर आते हैं। उनका बार बार ये कहना है कि ये सिर्फ एक आरोपी लड़की से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कई और वीडियोस बनाई गई हैं और उन वीडियोस को शिमला तक पहुंचाया गया है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच इस तरीके से किया जाए ताकि जो छात्राएं कह रही हैं उसका भी सच जो है वो सबके सामने आ जाए। पुनीत, बड़ी संख्या में छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में छात्र हैं, वीसी से मुलाकात का इंतजार है, लेकिन इस बीच और क्या कुछ वहां के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, बात करिए पुनीत जरा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है कि आप यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सर, गर्ल्स की सिक्योरिटी मस्ट है, गर्ल्स को मिलनी चाहिए, जो कि वो हॉस्टल में रह के नहीं ले पा रही है। और सिचुएशन अभी बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे आप देख रहे हैं। कॉलेज हमको पता ही नहीं लगने दे रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। गर्ल्स बहुत परेशान है और ये सब आप देख ही रहे हैं इनके प्रोटेस्ट में। सिचुएशन अभी सेंसिटिव में कुछ भी कहना नहीं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सिक्योरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे? कुछ सिक्योरिटी नहीं मिल रही फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी बात बातें छिपाई जा रही है। ये सुसाइड के जो ये हुए थे 3-4 नंबर है वो, लेकिन ये बोल रहे हैं एक भी नहीं हुआ है। यही सिचुएशन के कारण ये झूठ छुपाए जा रहे हैं और हम लोग को ऐसा कोई जस्टिस नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? जो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक वो सच नहीं बोलते। प्रोटेस्ट चलता रहेगा जी, बात है। सीयू तो झूठ बोल रही है। प्रोटेस्ट यहाँ पर चलता रहेगा, ऐसा जो स्टूडेंट्स उनका कहना है। और भी यहाँ पर छात्राएं भी हैं, उनसे भी अगर हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो पुनीत लगातार छात्राओं से बात कर रहे हैं और देखिए ये ह्यूमन चेन भी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से और छात्राओं की तरफ से। और जो एक सुर में हमें नारा सुनाई दे रहा है वो है वी वांट जस्टिस का, क्योंकि ये आरोप है छात्राओं का कि यूनिवर्सिटी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ये संगीन आरोप यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। पुनीत, एक बार फिर से बात करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर और भी छात्राएं हैं, उनसे हम बात करने की लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? We don't know. और भी लोग हैं, क्या आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी बात मानेगी अभी? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे अपना एडमिशन खतरे में नहीं डालना। क्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ह्यूमन चेन जो बनाई गई है, और भी यहाँ पे छात्र हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या चाहते हैं? प्रोटेस्ट तो हो रहा है, लेकिन ये अभी भी जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि लड़की ने खुद कन्फेंस किया हुआ है कि हाँ मैंने ये सब किया हुआ है, लेकिन वो तभी भी नहीं मान रहे। और कल तो पुलिस वाले हमें बोल रहे थे कि आप भी ऐसा कर रहे हो, आपकी बहन लगती है क्या? और ये तो ना कोई स्टेटमेंट होती देने वाली, हमारी सारी बहनें ही हैं एक तरह की। आपको क्या लगता है? बात छुपाई जा रही है, पुलिस के द्वारा बात छुपाई जा रही है। प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा? हाँ, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। प्रोटेस्ट जब तक हम लोग के बात नहीं सुनेगा तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा। एक बार फिर से बड़ी संख्या में पुलिस जो है यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं तस्वीरें। एक बार फिर से बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पुलिस जो है आ गई है फिर से। और भी छात्र उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषि। क्या डिमांड क्या है? माने आई डोंट नो हिंदी मच, सो व्हाई यू आर डूइंग द प्रोटेस्ट हियर? यहाँ पर और भी छात्र उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? झूठ बोलना बंद करो। ਅਸੀਂ सारे नाला जी देखो बस काफी। यहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा है। ज्यादातर छात्र जो है वो शायद बोलना भी नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें जो है वो यहाँ पर ये इस लगातार प्रोटेस्ट जो है, लड़कियां जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां जो है वो काले कपड़ों में यहाँ पर को नजर आएंगी। क्या नाम है आपका? तनिष्का। क्या चाहती हैं आप? जस्टिस मिले। कैसे जस्टिस? जैसे जस्टिस जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। कोई एक्शन होगा, लेना चाहिए एक्शन, एकदम बात दफनानी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बातें यूनिवर्सिटी छुपा रही है? कुछ अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, अभी कुछ ऐसा आया नहीं है, पर फिर भी हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं।
तो यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ बातें जो थी वो की जा रही थी, क्या यहाँ पर कुछ लड़कियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी नहीं है लड़कियों के लिए, तो वो भी क्या सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। ऐसे पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है लेकिन कोई उन पे ध्यान नहीं देता। किस तरह की सिक्योरिटी जो है लैब्स है यहाँ पे? बहुत टाइप की। छात्राएं जो है वो लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैब है, कुछ लोग जो है लगातार कि इस मामले को दबाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि छात्र और छात्राएं तमाम जो लोग हैं इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इकट्ठा हुए हैं। और ये वही हॉस्टल है जहाँ पर ये MMS जो पीछे ठीक मेरे निकल के गया है वो सामने अगर आपको मैं जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये वही हॉस्टल है जहाँ पर जो आरोप लगा कि एक लड़की ने जो है वो MMS बनाया और उसे वायरल किया। तो ये इस समय यहाँ पर आप तस्वीरें और भी लड़कियां उनसे हम बात करेंगे। कौन, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या नाम है आपका? बंद करो, बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। होर्डिंग जो है यहाँ पर लड़कियों द्वारा उठाए गए हैं, जस्टिस फॉर गर्ल्स। कौन, क्या नाम है आपका? जस्टिस, वी वांट 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 जस्टिस के नारे यहाँ पर छात्राओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लगातार वी वांट जस्टिस के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और तमाम छात्राएं जो है वो एकेडमिक ब्लॉक जो है वहां पर बढ़ रही हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे पूरा जो है कैंपस की तरफ वो छात्राएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं और लगातार उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? जो है वो बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। तो ये आप प्रोटेस्ट लगातार जो है प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखें तो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ज़्यादातर छात्राएं जो हैं वो बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जाहिर तौर पर एकेडमिक ईयर है और उनको ये लगता है कि वो जो यूनिवर्सिटी है उनका इसका इफेक्ट पड़ सकता है अगर वो सामने आएंगी। लेकिन वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और अपनी मांगों को लेकर लगातार जो यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो इनका ये कहना है कि यहाँ पर मामले को दबाया जा रहा है और जो एक्चुअल बात है वो उनके सामने नहीं आ रही है। और इसी को लेकर ये तमाम छात्र और छात्राएं जो हैं वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यहाँ पर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। सीधा आप लाइव यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं बिल्कुल और पुनीत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये छात्राएं जस्टिस की मांग करते हुए अपने वीसी से मिलना चाहती हैं। हालांकि पुलिस और छात्रों की जो थ्योरी है वो दोनों ही अलग है और इसी को लेकर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। छात्र जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लगातार जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पे तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो छात्राएं यहाँ पर उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर अपनी डिमांड जो है उनकी यही है कि यहाँ पर जो उनकी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी वो इस पूरे मैटर को दबाने पर लगा हुआ है। यहाँ पर उनके तरफ से अभी थोड़ी देर पहले उनके जो नेता थे यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि वीसी उनसे बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो छात्रों से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी जो तमाम मांगे हैं जो ये चाहते हैं उनको वो मान लिया जाएगा। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये लगातार वी वांट जस्टिस के नारे उनके द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये इस वक्त तस्वीरें पंजाब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की आप देख रहे हैं और ये समारा जो सारा का सारा जो था ये प्रदर्शन जो है वो कल देर शाम से शुरू हुआ और चलते चलते पूरी रात यहाँ पर प्रदर्शन जो था वो छात्राओं का चलता रहा। क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर से एक बात सामने आई कि जो यहाँ पर जो LS हॉस्टल है वहाँ पर D ब्लॉक के अंदर एक छात्र MBA की छात्रा थी, उसके द्वारा एक MMS की बात जो है सामने आई कि उसके द्वारा कुछ लड़कियों के आपत्तिजनक MMS बनाए गए हैं। उसके बाद लगातार से ये छात्र जो हैं वो यहाँ पर जस्टिस के मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो उनकी जो बात है उनकी दबाई जा रही है, जो असलियत है वो सामने नहीं आने दी जा रही है और उसके बाद से लगातार प्रदर्शन के द्वारा किया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। खुद जो
एसएसपी हैं विवेक सोनी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन यहाँ पर उनके कर रही हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जस्टिस, जो नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।